बहुत अच्छा पोर्टल आज चल रहा है। सब लोग अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं और मैं भी जो है ये कह लीजिए कि 14 साल के बाद जब से मैंने घर छोड़ा है तब से मुझे कई माँ का प्यार मिला है। जैसे ननिहाल में रहे तो नानी माँ का प्यार मिला, और स्कूल में गए जो है राजू सर के पढ़ाने के लिए तो उनकी माँ का भी मुझे प्यार मिला 3 साल लगभग। चूँकि विद्यालय में हम पढ़ाए उनके यहाँ 3 साल, तो उनके 5 बेटे थे, 6वां बेटा वो हमें भी मानती थी। तो मुझे खुशनसीब अपने आप को मानता हूँ कि मुझे इस दुनिया में कई माँ का प्यार मिला है और अभी मिल रहा है, आगे मिलेगा। और रही बात माँ की, तो अभी आप अपने घर पे जब आते हैं, कहीं से भी आते हैं, तो सबसे पहले ही पूछते हैं अम्मा कहाँ हैं। मतलब काम कोई भी ना हो लेकिन ये पूछते हैं अम्मा कहाँ हैं। मतलब काम चाहे कोई हो या ना हो लेकिन अम्मा कहाँ हैं। मतलब ये हम लोगों की लैंग्वेज होती है। और ईश्वर सबको सामर्थ्य दे इस माँ शब्द से लड़ने के लिए, क्योंकि जिनकी माँ नहीं है वो समझ सकता है कि माँ क्या हैं। क्योंकि जैसे जब माँ होती हैं, शायद कुछ लोग हैं जो वैल्यू नहीं समझते हैं, और जिनके नहीं हैं वो जानते हैं कि माँ क्या होती हैं। जैसे अभी एकता दीदी थोड़ा से इमोशनल हुई, वो दिखा हम सब लोगों को। रियलिटी खुशी है इस बात की कि हम लोग वो जनरेशन हैं कि हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं छाप हैं। इस बात से मुझे बड़ी खुशी है, इसलिए कि आज की जो माँ हैं और हमारी माँ में बहुत, अगर थोड़ा से अपनी 2 मिनट अगर बचपन की बात कहूँ तो मैं यहीं घोसियाना में मदर कॉन्वेंट में पढ़ता था, LKG UKG, और आगे मैं 5th तक वहाँ पढ़ा हूँ। तो मैं अपनी माँ को मतलब मुझे पता नहीं क्या था, बचपना था क्या था, कि मैं रोज़ उनसे पैसा लेता था उनको धोखा दे करके, कि कभी पेंसिल मेरी ख़त्म है, कभी मेरी कॉपी ख़त्म है, और मैं उस पैसे को ले जा करके अपने दोस्तों के बीच में पार्टी करता था। और पता नहीं मेरी माँ जानती थी कि नहीं जानती, मुझे ये नहीं पता है, लेकिन हाँ अभी लगता है कि वो जानती ज़रूर रही होंगी। और रोज़ मैं अपनी माँ को चूतिया बना करके पैसा ले जाता था कभी, और वो कहती थी कॉपी भर गई है तो दिखाओ कॉपी कहाँ भरी है, मैथ की कॉपी भरी है, हाँ भरी है। तो मैं अपनी दोस्त की मैथ की कॉपी मांग लेता था और दफ्ती अपनी लगा देता था। मतलब बचपना ऐसा था, बताइए। और मैं माँ से रोज़ पैसा मांग के लाता था और वो जो है मतलब खर्चा करता था दोस्तों में। लेकिन आज मैं वही याद करता हूँ, मेरे पापा लखनऊ में ऑटो चलाते थे और मेरी माँ गांव में खेत में मेरे लिए खेत में खाद तक छींटी हैं, और मेरे लिए गांव में खेत में कोन तक गोड़ी हैं। तो बहुत खुशनसीब हैं हम कि हमारे पास माँ जैसी दौलत है, क्योंकि जिनके पास माँ वाली दौलत है वो सबसे ज़्यादा अमीर माँ है। ये दुनिया तेरे आंचल से छोटी है, तेरा आंचल बचपन में 1 रुपया जिद से जो मांगा था, उसकी खन खन के आगे दौलत सब छोटी है। ओ माँ तेरी आंचल से छोटी है ये दुनिया। और अगर कहूँ तो खुद तो जैसे होता नहीं, खुद तो मटमैली हो गई मुझको चमकाने में, खुद को बुझा लिया है मेरा दिया जलाने में, मेरी बलाएं लेती रहती खूब परेशानियां झेलती रहती, मेरे लिए सपने बुनती काट खुद को रेसा रेसा। ओ माँ ये दुनिया तेरे आंचल से छोटी है। तो रियलिटी है, माँ के ऊपर अगर लिखा जाए तो मतलब शब्द नहीं है, मैं लिखता रहूँगा, कम पड़ जाएंगे, कापी कलम अक्षर स्याही सब खत्म हो जाएगा, लेकिन माँ के बारे में जितना लिखेंगे उतना कम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं अपने विजय सर को आमंत्रित करना चाहूँगा। स्वागत है सर। 4 लाइनों के साथ बुलाना चाहूंगा। गोविंद भाई ने कहा कि कहते हैं कि हर तो कुछ लोग ऐसे कि माँ की कदर नहीं करते हैं। हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, दीवार तो दिखती है बुनियाद नहीं दिखती, माँ तो मिलती है हर औलाद को बहुत अच्छी, मगर हर माँ को अच्छी औलाद नहीं मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकृति की महान कलाकृति माँ, और उसी के अंदर ये ताकत दी है प्रकृति ने कि वो आगे प्रकृति को चला सके।